Hello students, this is chapter 7 of class 12th. Ivan tries an O level. So who is this Ivans? He is a prisoner in Oxford prison. Prison का नाम Oxford prison है. And ये O level क्या है? It's an exam. Ordinary certificate in secondary education ये एग्ज़ाम है. तो क्या इवांस एजुकेशन लेना चाहता है और ज्ञान को बढ़ाना चाहता है, या इवांस जेल से भागने के लिए ये ओ लेवल एग्ज़ाम देना चाहता है? इसको जानने के लिए हम स्टोरी को समझते हैं. और इवांस ट्राइज एन ओ लेवल के ऑथर हैं कॉलिन डेक्स्टर. ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं जो हमें एक प्रिजनर के बारे में बताती हैं, और उस प्रिजनर का पूरा नाम है जेम्स इवांस. अंडरलाइन कीजिएगा बेटा, जेम्स इवांस, जो कि जेल के ऑफिसर्स को बुद्धू बनाता है और एक बहुत अच्छा प्लान बनाता है, और उस प्लान के तहत उसका मकसद है जेल से फ़रार होना. तो वो एक दिन गवर्नर जो है प्रिजन के, जेल के जो गवर्नर हैं, उनसे कहता है कि मुझे ओ लेवल एग्ज़ाम्स देना है और मैं पढ़ना चाहता हूँ. तो उसने अपनी जब ये इच्छा बताई कि मुझे ओ लेवल एग्ज़ामिनेशन देना है जर्मन में, तो एक जर्मन टीचर 10 महीने तक जेल में आता है और उसको पढ़ाता है. जर्मन टीचर 10 महीने तक आता है और उसको जेल में पढ़ाता है. उसके बाद जो ये जनरल है, ये ओ लेवल एग्ज़ामिनेशन सेंटर के सुप्रिटेंडेंट से बात करते हैं और इसके लिए एग्ज़ाम की व्यवस्था जेल में ही करते हैं. तो जेल में एक कमरा होगा, एक सेल होगा, और उसमें तैयारी होती है इवांस को एग्ज़ाम दिलाने की. अब जो एक इन्विजिलेटर है उसका नाम है मैक्लेरी. मैक्लेरी एक इन्विजिलेटर है जो एग्ज़ाम्स में आते हैं और हमें बताते हैं रोल नंबर कहाँ लिखना है, इंस्ट्रक्शंस देते हैं. इस प्रकार जो मैक्लेरी है वो जेल में आता है, और जो गवर्नर है वो पूरे अरेंजमेंट करता है, सिक्योरिटी के अरेंजमेंट करता है कि कुछ भी हो जाए, ये जो इवांस है ये जेल से भाग ना पाए और ये एग्ज़ाम भी दे पाए. अब यही सोचकर जो ये जनरल है ये 2 ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाता है, और इन 2 ऑफिसर्स का नाम है मिस्टर जैक्सन एंड मिस्टर स्टेफन. इन 2 की ड्यूटी लगाते हैं जो ऑक्सफोर्ड प्रिजन के जो जनरल हैं वो, कि कुछ भी हो जाए इवांस जेल से भाग ना जाए. उसके बाद मैक्लेरी की इन्विजिलेशन में इवांस एग्ज़ाम देता है, और जब पूरा एग्ज़ाम वहाँ से हो जाता है तो मैक्लेरी वहाँ से चला जाता है. लेकिन जब ये दोनों ऑफिसर जाते हैं सेल के अंदर तो देखते हैं कि वहाँ पर इवांस नहीं है, और जो मैक्लेरी है, इन्विजिलेटर है, वो वहाँ पे पड़ा हुआ है. उसका खून वगैरह आ रहा है सर से, और इसके वस्त्रों को धारण करके, मैक्लेरी के वस्त्रों को धारण करके इवांस इन्विजिलेटर का रूप धारण करके यहाँ जेल से वो फ़रार हो चुका है. और अब जो ये इन्विजिलेटर है मैक्लेरी, इसको बहुत चोट लग गई है और उसके सिर से खून बह रहा है. अब हकीकत में क्या होता है कि ये जो खून होता है ये इस मैक्लेरी का नहीं होता, और हकीकत में ये मैक्लेरी भी नहीं है, ये इवांस का ही दोस्त है जो मैक्लेरी की भूमिका अदा कर रहा है. और ये चालाकी से सुअर का खून लेके आते हैं एक टायर के अंदर, और वो फिर अपने सिर पे लगाते हैं. और ये जो पुलिस स्टेशन है, ये जो जेल है, यहाँ के ऑफिसर्स को और जनरल को लगता है कि इस मैक्लेरी को चोट लगी है और हम इसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं. और जैसे मैंने आपको बताया कि ये मैक्लेरी भी इन्विजिलेटर नहीं है, इवांस के दोस्तों ने मिलके जो रियल में मैक्लेरी था, इन्विजिलेटर था, उसको बांध रखा है किसी कमरे में. और उसके बाद ये जो मैक्लेरी, जब उसको हॉस्पिटल लेके जाया गया तो ये वहाँ से फ़रार हो गया. उसके बाद जब जनरल ने बहुत ज़्यादा ढूंढा, गवर्नर ने बहुत ज़्यादा ढूंढा, तो उसको इवांस एक होटल के कमरे में मिला. और वहाँ पर भी जो जनरल है, जो गवर्नर है, वो बहुत ज़्यादा चालाकी करता है और कहता है तुम इतने चालाक हो फिर भी मैंने तुम्हें पकड़ लिया. और उसके बाद वो
इवांस को एक प्रिजन वैन, जेल की जो गाड़ी होती है उसमें बिठाता है और जेल में भेज देता है। और जिस वैन में गवर्नर इवांस को बिठाता है जेल पहुंचाने के लिए, वो वैन भी इवांस के दोस्तों की ही थी और इवान के दोस्तों का ही प्लान था। और अंत में दोबारा इवान गवर्नर के पंजों से छूट जाता है और वो एक स्वतंत्र चिड़िया बन जाता है। और क्योंकि वो इससे पहले 3 बार भी जेल को तोड़ के भाग चुका है, इसीलिए उसे कहते हैं इवांस द ब्रेक। तो हमें पता चला बेटा कि जो ये इवांस है ये एजुकेशन नहीं चाहता था, एजुकेशन के माध्यम से ये जेल से फ़रार होना चाहता था और ये अपने मकसद में कामयाब रहा। हैरानी की बात यह है कि गवर्नर ने इतना सिक्योरिटी देने के बाद भी गवर्नर इसको बचा नहीं पाया, जेल में नहीं रख पाया और ये जेल से फ़रार हो गया। थैंक यू।